यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सेंटर चल रही। मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी की तो उन लोगों ने बताया कि 1-1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आए थे। जैसा भी प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों के द्वारा पता चला, हम लोग जहाँ भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। सेंटर पर पुलिस का छापा, मसाज की आड़ में हो रहा था देह व्यापार। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो ये खबर सामने आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जिसने पूरे पटना में, राजधानी पटना में सनसनी मचा दी। जहां पर राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाक बंगला में सुकून नाम का स्पा सेंटर था, जहां पर पुलिस ने गुरुवार की देर रात को छापेमारी की, जहां पर उन्हें 2 नाबालिग बच्चियां प्राप्त हुई जिन्हें छुड़ाया गया, मुक्त कराया गया और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिले, बरामद किए गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वहां कुछ अनैतिक गतिविधियां होती थी। इसको लेकर पूरे स्पा सेंटर में छापेमारी की गई, जहां 2 नाबालिग बच्चियां तो प्राप्त हुई ही, साथ ही साथ वहां के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। उनके संचालक को, जो कि स्पा सेंटर के संचालक है, उसे भी गिरफ्त में ले लिया गया है। इसको लेकर पुलिस ने पूरी क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग के द्वारा एक ऑपरेशन नया सवेरा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निर्देशक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सचिवालय 2 डीएसपी सर और विधि व्यवस्था 1 के डीएसपी सर के नेतृत्व में कोतवाली थाना के द्वारा डाक बंगला चौराहा फ्रेजर रोड में ग्रैंड प्लाजा नामक एक अपार्टमेंट है जो कमर्शियल, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक शकुन यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सेंटर चल रही थी। जब मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के क्रम में 2 वहाँ से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो स्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में वहाँ से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स, कॉल्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि संचालिका के द्वारा अवैध व्यापार का धंधा किया जा रहा था। जिस्म फरोशी का धंधा कब से चल रहा था? ये दोनों नाबालिग बच्चियां जो है नहीं, बंधक बनाने की सूचना तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ काम कर रहे हैं, जैसा भी पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और ये कब से काम कर रही थी, तो इस संबंध में जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि 1-1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आए थे। जैसा भी प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों के द्वारा पता चला हमें, और आगे अनुसंधान में जो बातें प्रकाश में आएंगी फिर बताई जाएंगी। दोनों बच्चियों को लाया जानकारी मिली? एक बच्ची जो अपने बारे में बताएं कि हम पटना से ही हैं और एक मुजफ्फरपुर की रहने वाली जो यहीं रह के पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। व्हाट्सएप पे फोटो भेजकर कस्टमर को बुलाया था। एक जस्ट डायल करके एक प्लेटफॉर्म है, उसी के माध्यम से वो रजिस्टर्ड किया गया है और उसी जस्ट डायल से लोग नंबर डायल करके फ़ोन करके वहाँ पे कस्टमर जाते थे। कितने लोगों को हिरासत में? एक व्यक्ति जो संचालिका थी स्पा सेंटर की, उसे पुलिस हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम आएगा उसकी छापामारी कर गिरफ्तारी की गई। कितने लोगों को बचाया गया? 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। पटना में लगातार जानकारी मिल रही है हम लोगों को, हम लोग लगातार वहाँ छापामारी कर रही हैं और इसी प्रकार की मिली सूचना के आधार पर मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन नया सवेरा का अभियान चलाया गया है। इसके तहत हम लोग जहाँ भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई आगे भी करते रहें। जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन नया सवेरा के अंतर्गत गुप्त सूचना की प्राप्ति के बाद कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र में जो चल रहे डाक बंगला में एक सुकून स्पा था, वहां पर
देर रात को पुलिस ने छापेमारी करके वहां से 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया और कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं को भी बरामद किया। इससे स्पष्ट तो हो रहा है कि वहां अनैतिक गतिविधियां चलती थी और संचालिका को भी पकड़कर गिरफ्त में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उनके फोन में भी कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस और वीडियो मिले, जिससे ये साफ होता है कि वहां पर देह व्यापार का, सेक्स रैकेट का व्यापार होता था और इसको लेकर वहां के कर्मचारियों से भी पूरी पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। बाकी आपको बता दें कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि वो दोनों नाबालिग बच्चियां जो थी वो अपनी मर्जी से इस काम में थी, इस बात की पुष्टि की जा रही है। लेकिन अभी तक ये पूरा मामला स्पष्ट नहीं हुआ कि वो बच्चियां किसी भी दबाव में आकर इस तरह की बयान दे रही है, कोई और बात है। ऐसे और कितने सेक्स रैकेट के जगह है उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो आगे ये देखना होगा कि और ऐसे कितने ही गंभीर मामलों का खुलासा होता है। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।